सभी संगत को जय माता की। आज ले आए हैं होलाष्टक के विषय में जानकारी। होलाष्टक क्या है और क्यों लगते हैं और इनमें क्या क्या कार्य वर्जित होते हैं और ऐसा एक कौन सा कार्य कर सकते हो आपके जिससे आपके तंत्र बाधा डायन डंकनी पिशाच ब्रह्म राक्षस कोई चीज आपके ऊपर अगर लगा दी है तो वो हट जाए। देखिए, वैसे तो होलाष्टक के समय में भगवान की कोई भी सेवा पूजा वर्जित मानी गई है, पर ऐसा कौन सा कार्य होता है जो आप इनमें कर सकते हो और तंत्र बाधा से आप मुक्ति पा सकते हो? कौन सी वो देवी है, कौन सी वो प्रचंड शक्ति है जो इन दिनों में पूर्णतः जागृत होती है? और जब सारी चीजें वर्जित हो ना, आप उस देवी की पूजा कर लीजिए जिसका कभी कोई भी कार्य कभी भी चाहे सूतक हो चाहे पातक हो उसमें वर्जित नहीं होता। मदानन माता एक आपको ऐसी सेवा बताएंगे, आप इसकी सेवा करो, क्योंकि जब होलाष्टक लगते हैं ना, सभी प्रकार के जैसे वैदिक अनुष्ठान हो गए, हमारे गृह प्रवेश हो गए, मुंडन इत्यादि बहुत सारी चीजें हैं जिनको वर्जित माना गया, जो कार्य नहीं किए जाते हैं। क्योंकि भक्त प्रहलाद के ऊपर कष्ट का समय था ये, तो सारे शोक में डूबे हुए थे। जैसे हमारे पितृपक्ष का जो पीरियड होता है 16 दिन का, उसमें सभी कार्य वर्जित होते हैं और कोई अच्छा मांगलिक कार्य उसमें नहीं किया जाता। ऐसे ही होलाष्टक का समय भी होता है। और ये जो 7-8 दिन का समय है ना, अगर आप जाप कर रहे हैं किसी भी शक्ति का, अति उत्तम होगा आपके लिए। क्यों? क्योंकि आपको पहले भी बता चुके हैं, इन दिनों में शक्तियां पूर्ण रूप से जागृत होते हैं, सभी शक्तियों के बंधन खुले होते हैं। तो जैसे आपके ऊपर कोई क्रिया हो गई, जिन लोगों के ऊपर लगता है ना मेरे ऊपर क्रिया हो गई है, मेरे ऊपर तंत्र हो गया है, मेरा शरीर बंधा हुआ है, मेरे पितर देवी ऐसे लगता है बंधे पड़े हैं, हमारे किसी कार्य को करने में सक्षम नहीं है, हम कितना भी भोग प्रसाद लगा दे हमारी सेवा स्वीकार ही नहीं होती है। और कहा जाता है कि इन दिनों में मंदिर नहीं जाना चाहिए, पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। पर चौराहे वाली माता जो होती है ना, मदानन माता, ये एकमात्र ऐसी शक्ति है जो न सूतक मानती है न पातक मानती है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सा समय है। और जो होलिका वाले दिन होते हैं, होलाष्टक के दिन होते हैं, इनमें तो जो है तांत्रिक बहुत सक्रिय हो जाते हैं, तंत्र क्रियाएं बहुत सक्रिय हो जाती हैं। भूत पिशाच जिन डायन डंकनी सभी हावी हो जाती हैं, प्रभावी हो जाती हैं। तो अगर आप सोच के देखिए, अगर आप माता की सेवा करते हैं, माता के को साक्षी मान के उनकी शरणागति रह के, क्योंकि चौराहे से ही सभी भूत प्रेत पिशाच चलते हैं जो आपके ऊपर क्रिया वगैरह हो जाती है, तो आप माता की ऐसी सेवा करें 8 दिन तक। 8वें दिन आपको एक प्रयोग भी बताएंगे इसमें और एक सेवा बताएंगे माई रानी की। आप 8 दिन की ये सेवा जरूर करें। अगर आप इन दिनों में अष्टमी से लेकर के देखो होलिका तक, पूर्णिमा तक ये लगते हैं, इन दिनों में अगर आप माई के नाम की जोत घर में लगा लो तो बहुत ही बढ़िया। घर में नहीं लगा सकते हो तो आप उनका चमोखा दीवा लेकर के उनके थान पे जाओ और आपको क्या लेके जाना है? सर्वप्रिय भोग होता है माँ का, कच्ची पक्की कढ़ाई का सर्वप्रिय भोग। इसमें आप 5 पतासे लौंग इलायची लेके जाएंगे। पतासों पे आपको सिंदूर के टीके जरूर लगा लेने हैं, उल्टे हिस्से पे जो प्लेन वाला हिस्सा होता है। और लौंग इलायची का बीड़ा आप जरूर रखेंगे। साथ ही साथ जो मैदानी पीर होते हैं, चौगानन माता के चौगानी पीर इनको बोला जाता है, उनके लिए 2 पतासे और 1 सिगरेट आप अलग से रखेंगे। अगर आपका थोड़ा सामर्थ्य अच्छा है तो आप लड्डू लेकर के जा सकते हैं, माई के 5 लड्डू और 2 लड्डू चौगानी पीर के। सिगरेट आपको क्या करना है, अगर वहाँ पे मदानी पीर का स्थान है तो वहाँ पे जला के रख देंगे आप। अगर स्थान नहीं है तो आप माता मदानन के स्थान पे ही उस सिगरेट को जला के रखेंगे और 2 पतासे अलग से सिगरेट के सामने ही आप चढ़ाओगे। चौमुखा दिया माई के नाम का लगेगा, उसके सामने 5 पतासे माई के और कच्ची पक्की कढ़ाई लौंग इलायची जो भी आपको बताया गया सामान है वो आप चढ़ाएं। ये सामान आपको डेली 7 दिन करना है। अपने ऊपर से उल्टे हाथ से आपको ये वारना है, लेफ्ट हैंड से उल्टा ही आपको वारना है और माता से जाकर आपको दुआ फरियाद करनी है, माता रानी मेरे ऊपर जो भी तंत्र हुआ है, जो भी कष्ट है, जो भी बाधा है, मेरे ऊपर जो भी विपदाएं हैं, कृपा करके उनका हरण करें। होलिका की रात्रि को आपको इसी कच्ची पक्की कढ़ाई के साथ साथ, देखो जो बच्चे सामर्थ्यवान हैं वो ही करें, एक नारियल रख लेना है आपको, इसमें श्रृंगार रखना है, 7 काली चूड़ी रख लेनी है और काली चुनरी
क्योंकि आप किसी तंत्र को रिमूव कर रहे हो। लाल नहीं देनी है। ये सामान आपको अपने ऊपर से उल्टे हाथ से ही उतारना है और उल्टा ही वारना है और उल्टे हाथ से ही चढ़ाएंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड से ही चढ़ाएंगे। और माता रानी के स्थान पे जा कर के उनको सींचना जरूर है। देखो, सींचने के लिए आप कच्ची लस्सी जरूर लेकर के जाएं। कच्ची लस्सी अब बहुत बच्चियां पूछ लेती हैं, बहुत बच्चे जो नए नए हैं। आप 1 लोटा या फिर डोली में जल लेंगे, ठीक है। उसमें थोड़ा सा आप कच्चा दूध मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा आप चीनी के दाने, शक्कर के दाने, बतासे भी डाल सकते हो, मीठे में कुछ भी। कुल मिला के मीठा शरबत, उसको कच्ची लस्सी बोला जाता है। और ये आपको माता को स्नान वगैरह करवा के चढ़ा देंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि जो होलाष्टक के दिन में शक्तियां जागृत है, कोई भी शक्ति अगर आपके ऊपर चढ़ी हुई है, आपको बीमारी दे रखी है, आपका शरीर खराब कर रखा है, आपका कार्य रुका हुआ है, आपके ऊपर कोई भी चीज़ हावी हो रही है, तो वो क्या करेगी माता रानी और चौगानी पीर, उसको जो है अपने पास ही बंधक बना के रख लेते हैं। क्योंकि चौराहे से ही शक्तियाँ चलती हैं और चौराहे पे ही छोड़ी जाती हैं। अब देखो, अगर माता चौगान वाली का, चौराहे वाली का, मदानन माता का आपके ऊपर आशीर्वाद है ना, तो कोई भी तंत्र शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये हम जब से हमने वीडियो बनाना शुरू किया है, जब से हम यूट्यूब पे, तब से आपको बता रहे हैं, पर लोग भटकते हैं इधर उधर बड़ी शक्तियों के पीछे। दुर्गा माँ की शक्ति के पीछे भटक रहे हैं, काली माँ की शक्ति के पीछे भटक रहे हैं, पर उनके लिए आपको अनंत कोटि जप करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा सिद्धि साधनाएं करनी पड़ती हैं। पर मात्र एक चौराहे वाली ही शक्ति ऐसी है जो आपके सभी कष्टों को मात्र प्रेम से, भावना से और थोड़े से नियम से, थोड़े से जो विधि विधान होता है, जो आपको बताए जाते हैं टोटके, इनके हिसाब से अगर कर लेते हो ना, श्रद्धा इसमें आपकी होनी जरूरी है। श्रद्धा से अगर कर लेते हो तो आपका हर संकट माता रानी हरती है। और अगर इनका आशीर्वाद आपके परिवार के ऊपर आ जाता है ना, तो आपके ऊपर जीवन भर कोई कितना भी सिद्धि वाला, कितना भी बलवान भगत तांत्रिक क्यों ना हो, आपके ऊपर तंत्र नहीं कर सकता। एक तो खेड़ा जी महाराज को प्रसन्न रखिए, एक चौगान माता को प्रसन्न रखिए, क्योंकि ये कुलदेवी के रूप में चलती है। आप माने या ना माने, जितने भी संतान हमारे घर में होती हैं वो इसी माँ के आशीर्वाद से होती हैं। जो भी हमारे घर में बरकत आती है, जो भी हमारे पितरों को संतुष्टि मिलती है, इसी माता के कारण मिलती है। अगर ये माता प्रसन्न है ना, तो आपके ना पितर कभी उल्टेंगे, ना ही आपके ऊपर कोई तंत्र बाधा होगी, ना ही आपका कोई कार्य बिगाड़ पाएगा। देखो, जीवन के जो दुख सुख हैं वो चलेंगे, परंतु उनसे निकलने का रास्ता भी आपको ये माता ही दिखाती है। तो छोटी छोटी जानकारियाँ आप लोगों के लिए चैनल के माध्यम से लेके आते रहते हैं। आशा करते हैं आपको जानकारियाँ पसंद आती होंगी। अगर पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर लिया करें। सभी को जय माता की।